जब आप इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो शायद आपके मन में भी वही सवाल चल रहा होगा जो आज की दुनिया में लगभग हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं दबा हुआ है। पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कंफर्ट देता है या फिर धीरे धीरे हमारी फ्रीडम, रिलेशनशिप्स और पीस की कीमत भी वसूल करता है? वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनाते बल्कि उन विचारों को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्राइस ऑफ मनी बुक बाय रॉब दिक्श की। लेकिन ये कहानी सिर्फ मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस टिप्स तक सीमित नहीं है। ये बुक आपको ये एहसास कराती है कि हर रुपए की एक कीमत होती है और वो कीमत हमेशा पैसों में नहीं चुकाई जाती। कभी कभी आप टाइम से चुकाते हैं, कभी हेल्थ से और कभी अपने सपनों से। इस चैनल पर मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि खुद से सवाल पूछें, क्या जो हम दौड़ रहे हैं वो सच में हमारी मंजिल है या बस सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स का प्रेशर? हम यहाँ बड़े बड़े फाइनेंशियल जार्गन से आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ बातें होंगी रियल लाइफ की, इमोशंस की, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट की जो तब पैदा होती है जब सैलरी बढ़ जाती है लेकिन सुकून कम हो जाता है। रॉब दिक्श की ये बुक हमें सिखाती है कि मनी एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आपने इसे समझा नहीं तो यही टूल आपकी जिंदगी का सबसे महंगा बर्डन बन सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें साइलेंटली ट्रैप कर लेता है, कैसे मोर मनी की चाह हमें लेस लाइफ की तरफ धकेल देती है और कैसे सही थिंकिंग से हम मनी को कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग मनी कंट्रोल अस। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ नंबर्स तक सीमित न रहे बल्कि मीनिंग, पर्पस और क्लैरिटी से भरी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए बनाई जाती है, ताकि जब वीडियो खत्म हो तो आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं द प्राइस ऑफ मनी के साथ और समझते हैं कि पैसा कमाने की नहीं बल्कि सही जिंदगी जीने की असली कीमत क्या है। चैप्टर 1, पैसे की असली कीमत क्या है। जब हम पैसा शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सैलरी, प्रॉफिट, बैंक बैलेंस और सिक्योरिटी की तस्वीर उभर आती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब बेहतर जिंदगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि इस पैसे की कीमत हम किससे चुका रहे हैं? रॉब दिक्श की द प्राइस ऑफ मनी हमें इसी अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराती है, जहां पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता बल्कि हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारी जिंदगी के हिस्सों से जुड़ जाता है। कहानी अक्सर एक आम इंसान से शुरू होती है जो सुबह अलार्म की आवाज पर उठता है, ट्रैफिक में फंसता है, दिन का सबसे अच्छा हिस्सा ऑफिस की वॉल्स के बीच छोड़ देता है और शाम को थका हुआ वापस आता है। सैलरी अकाउंट में आ जाती है, लेकिन दिन का एक और टुकड़ा हमेशा के लिए चला जाता है। यहाँ पैसा कमाया तो गया, मगर बदले में क्या दिया गया? वो सुबह की शांति, वो अपनों के साथ बैठकर चाय पीने का समय, वो एनर्जी जो किसी अपने सपने पर लग सकती थी। मनी दिखाई देता है, लेकिन उसकी कीमत अक्सर इनविजिबल होती है। ये सोच हमें एक गहरे सवाल तक ले जाती है, क्या हर रुपया बराबर होता है? अगर दो लोग एक ही अमाउंट कमाते हैं, लेकिन एक इंसान अपने काम से जुड़ा हुआ है और दूसरा अंदर से टूट चुका है, तो क्या दोनों का पैसा सच में सेम वैल्यू रखता है? रॉब दिक्श हमें ये एहसास दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि कमाया भी जाता है, और कमाने की प्रक्रिया में हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। इसलिए असली कॉस्ट प्राइस कभी रिसीप्ट पर नहीं लिखी होती। कई लोग कहते हैं अभी मेहनत कर लो, बाद में लाइफ जी लेंगे। लेकिन बाद में कब आता है? साल निकल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और फ्रीडम धीरे धीरे महंगी होती चली जाती है। पैसा बढ़ता है लेकिन चॉइसेस कम हो जाती है। यहीं पर बुक हमें सॉफ्टली झकझोरती है कि अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा आपके जीवन से क्या ले रहा है, तो आप सिर्फ अर्निंग नहीं कर रहे, आप क्वाइटली अपनी जिंदगी ट्रेड कर रहे हैं।
रॉब दिक्श पैसा को विलन नहीं बनाते। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि पैसा एक टूल है और हर टूल की एक प्राइस होती है। जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप उसी पल किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। अपने समय के लिए, अपने रिश्तों के लिए या अपने इनर पीस के लिए। यही ट्रेड ऑफ है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये सोच धीरे धीरे हमें एक नई अवेयरनेस की तरफ ले जाती है, जहां सवाल मैं कितना कमा रहा हूं से बदलकर मैं ये पैसा किस कीमत पर कमा रहा हूं बन जाता है। और शायद यहीं से एक अलग तरह की रिचनेस शुरू होती है, जहां पैसा जरूरी होता है लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा कीमती लगने लगती है। चैप्टर 2, टाइम वर्सेस मनी, सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ। कभी आपने शांति से बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि आप रोज सुबह क्यों उठते हैं, किस जल्दी में घर से निकलते हैं और दिन के सबसे कीमती घंटे किसे सौंप देते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देते हैं पैसे के लिए। लेकिन रॉब दिक्श की द प्राइस ऑफ मनी हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराती है कि हम पैसा नहीं कमाते बल्कि उसके बदले अपनी जिंदगी के घंटे बेचते हैं। और यही वो डील है जिसे हमने बिना शर्त एक्सेप्ट कर लिया है। जरा सोचिए, एक आम आदमी की कहानी। सुबह अलार्म की आवाज से आंख खुलती है, मन में थकान रहती है, लेकिन उठना जरूरी है क्योंकि बिल्स खुद नहीं भरते। वो ट्रैफिक में फंसता है, ऑफिस में घंटों बैठता है, ईमेल्स और डेडलाइंस के बीच सांस लेता है, और शाम तक जब घर लौटता है तो उसके पास पैसा तो होता है लेकिन एनर्जी नहीं। बच्चे सो चुके होते हैं, पेरेंट्स से बात अधूरी रह जाती है और खुद के सपनों को कभी बाद में के फोल्डर में डाल दिया जाता है। पैसा अकाउंट में जुड़ जाता है लेकिन समय हमेशा के लिए निकल जाता है। यही असली ट्रेड ऑफ है, टाइम वर्सेस मनी। ये सोच हमें झकझोरती है कि टाइम को हम रिन्यू नहीं कर सकते। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज लौट सकती है, लेकिन जो पल निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम सबसे सस्ते में अपने टाइम को बेच देते हैं, ओवरवर्क को डेडिकेशन कह देते हैं, बर्नआउट को सक्सेस की कीमत मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है। रॉब दिक्श की बात यही दिल पर चोट करती है। अगर आप हर दिन अपनी पसंद का समय किसी और के सपने को पूरा करने में लगा रहे हैं तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि कीमत कौन चुका रहा है। यहां पैसा विलन नहीं है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मनी को प्रायोरिटी बना दिया जाता है और टाइम को इग्नोर। हम कहते हैं थोड़ा और कमा लूं फिर जी लूंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। सैलरी बढ़ती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है पर फ्रीडम डाउनग्रेड हो जाती है। धीरे धीरे हम इतने बिजी हो जाते हैं कि जीने का वक्त ही नहीं बचता। यही वो इनविजिबल ट्रैप है जिसे सोसाइटी नॉर्मल बना देती है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कमाना गलत है या सही। सवाल ये है कि आप उसे किस कीमत पर कमा रहे हैं। क्या आप अपने बेस्ट ईयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं फ्यूचर की अनसर्टेन सिक्योरिटी के लिए, या फिर आप ऐसा बैलेंस बना रहे हैं जहां मनी आपकी लाइफ सर्व करे और लाइफ मनी को नहीं? जब आप अपने समय की वैल्यू समझने लगते हैं तब पैसे का मीनिंग अपने आप बदल जाता है। और शायद यहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जिसमें काम भी है, पैसा भी है, लेकिन साथ में सांस लेने की आजादी भी है। चैप्टर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी इनकम पहले से ज्यादा है, फिर भी महीने के आखिर में वही पुरानी बेचैनी लौट आती है? वही सवाल, पैसा गया कहां? यही वो अदृश्य जाल है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस भी चुपचाप अपग्रेड हो जाती है। पहले जो चीज लक्जरी लगती थी वो आज नेसेसिटी बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें इंसान ज्यादा कमाने के बावजूद अंदर से उतना ही खाली रहता है। एक समय था जब छोटी सी सैलरी में भी चाय की एक प्याली सुकून दे जाती थी। अब बड़े पैकेज के साथ प्रीमियम कॉफी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, EMIs हैं, लेकिन वो सुकून कहीं खो गया है। रॉब दिक्श की सोच हमें इस सच्चाई से रूबरू कराती है
कि प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे खर्चों का हमारी इनकम के साथ साथ बढ़ जाना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हम खुद से कहते हैं अब तो ये डिजर्व करता हूं। बेहतर फोन, बड़ी कार, महंगा घर और वीकेंड्स जो शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में उड़ जाते हैं, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। और तभी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंटली हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये जाल कभी शॉक की तरह नहीं आता। ये सॉफ्ट और स्मूथ होता है, बिल्कुल आरामदेह सोफा जैसा, जिसमें बैठते ही उठने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ साल बाद वही सोफा आपको जकड़ लेता है। ज्यादा इनकम का मतलब फ्रीडम होना चाहिए था, लेकिन अक्सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर में बदल जाती है। प्रमोशन मिलने की खुशी कुछ दिनों की होती है, फिर उसी लेवल की लाइफ मेंटेन करने का स्ट्रेस शुरू हो जाता है और इंसान खुद को एक ऐसी रेस में पाता है जहां रुकने का मतलब पीछे छूट जाना लगता है। ये सोच दिल को झकझोर देती है कि हम अपनी फ्यूचर फ्रीडम को करंट कंफर्ट के बदले गिरवी रख देते हैं। ज्यादा खर्च मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी, जॉब पर, सैलरी पर, अप्रूवल पर। अगर अचानक सब रुक जाए तो जिंदगी का पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां एहसास होता है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल ट्रैप बन चुका है। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर एक डर बैठा रहता है। अगर ये सब चला गया तो यहां एक इमोशनल ट्रूथ सामने आता है। हैप्पीनेस का लेवल अक्सर लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि कंट्रोल से जुड़ा होता है। जब खर्च कम और चॉइसेस ज्यादा होती है, तब इंसान खुद को पावरफुल महसूस करता है। लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमें उल्टी दिशा में ले जाता है, जहां ऑप्शंस कम और मजबूरियां ज्यादा हो जाती है। रॉब दिक्श हमें सटली याद दिलाते हैं कि सिंप्लिसिटी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस हो सकती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आप कितना अपने पास रख पा रहे हैं। सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि टाइम, पीस और फ्रीडम के रूप में। जब आप हर सैलरी हाइक के साथ अपने खर्चों को नहीं बढ़ाते, तब आप इनविजिबल वेल्थ क्रिएट करते हैं। वही वेल्थ जो आपको धीरे धीरे उस पॉइंट तक ले जाती है जहां पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता बल्कि आपकी लाइफ पैसे को डायरेक्शन देती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल दिखने में शाइनी होता है, लेकिन अंदर से खोखला। इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई ड्रास्टिक सैक्रिफाइस नहीं बल्कि जागरूकता है। ये समझना कि हर अपग्रेड जरूरी नहीं, हर डिजायर आपकी नहीं होती और हर कंफर्ट की एक हिडन प्राइस होती है। जब इंसान ये सीख लेता है, तब उसकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि फ्रीडम की बन जाती है। चैप्टर 4, मनी और हैप्पीनेस का रिश्ता। हम में से ज्यादातर लोग एक ही ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं, जब पैसा आ जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। एक बेटर सैलरी, एक बिगर हाउस, एक लग्जरी लाइफस्टाइल। और हम मान लेते हैं कि हैप्पीनेस बस एक प्रमोशन दूर है। लेकिन द प्राइस ऑफ मनी की ये सोच हमें धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराती है, जिसे हम अक्सर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पैसा हमें राहत देता है, ऑप्शंस देता है, लेकिन वो अंदर की खाली जगह को अपने आप नहीं भरता। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो कभी छोटी सी नौकरी में था। महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे, स्ट्रेस रहता था, लेकिन उसके पास अपने लोगों के लिए टाइम था। फिर उसकी इनकम बढ़ी, स्टेटस बढ़ा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बढ़ी। अब वो बेहतर रेस्टोरेंट में खाना खाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन रात को सोते समय उसके दिमाग में सिर्फ टारगेट्स, डेडलाइंस और कंपैरिजन घूमते रहते हैं। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल लगती है, लेकिन अंदर से वो लगातार थकता जा रहा है। यही वो मोड़ है जहां पैसा हैप्पीनेस देने की बजाय प्रेशर बन जाता है। रॉब दिक्श का मैसेज बड़ा सिंपल लेकिन डीप है। मनी और हैप्पीनेस का रिश्ता स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। एक पॉइंट तक पैसा स्ट्रेस कम करता है, सिक्योरिटी देता है, फियर को शांत करता है, लेकिन उस लेवल के बाद एक्स्ट्रा मनी अक्सर एक्स्ट्रा वरीज लेकर आता है। ज्यादा कमाने का मतलब होता है ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा डर कि कहीं ये सब चला न जाए। और यही डर इंसान को प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन जब सेविंग्स इनफ होंगी, इन्वेस्टमेंट्स परफेक्ट होंगी, तब हम जीना शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस फ्यूचर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप आज जीना भूल गए तो कल का पैसा भी आपको आज की मुस्कान नहीं लौटा पाएगा। पैसा आपको चॉइसेस देता है, लेकिन उन चॉइसेस को कैसे जीना है ये फैसला आपको ही करना होता है। इस सोच का सबसे इमोशनल हिस्सा तब सामने आता है जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। किसी की कार बेहतर है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की लाइफ इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखती है। पैसा कंपैरिजन को फ्यूल देता है और कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। आप जितना ज्यादा देखते हैं उतना कम महसूस करते हैं और धीरे धीरे खुशी एक दौड़ बन जाती है जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। ये आइडिया हमें सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस कंट्रोल में छुपी होती है। कंट्रोल ओवर टाइम, ओवर स्ट्रेस, ओवर चॉइसेस। वो फ्रीडम की आप अपने दिन कैसे बिताएंगे, किसके साथ बिताएंगे और किस प्राइस पर नहीं। पैसा जब इस फ्रीडम को सपोर्ट करता है तब वो मीनिंगफुल बनता है, लेकिन जब यही पैसा आपको अपनी लाइफ से दूर करने लगे तब उसकी कीमत बहुत भारी हो जाती है। आखिर में बात इतनी सी है, पैसा एक अमेजिंग सर्वेंट हो सकता है लेकिन बहुत डेंजरस मास्टर। खुशी किसी बैंक अकाउंट में जमा नहीं होती, वो रोज के छोटे छोटे पलों में बसती है जिन्हें हम अक्सर बिजी होने के कारण मिस कर देते हैं। अगर पैसा आपको वो पल जीने में मदद कर रहा है तो आप सच में रिच हैं, और अगर नहीं तो शायद सोचने का वक्त आ गया है कि हम पैसा कमा रहे हैं या अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। चैप्टर 5, फ्रीडम की कीमत। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से बंधे हुए हैं? एक ठीक ठाक सैलरी, स्टेबल जॉब, सोसाइटी की अप्रूवल, और फिर भी मन के किसी कोने में एक हल्की सी घुटन जैसे जिंदगी आपकी नहीं बल्कि किसी और के बनाए हुए टाइम टेबल पर चल रही हो। यही वो एहसास है जहां से फ्रीडम की असली कीमत समझ में आती है। पैसा हमें कंफर्ट देता है, चॉइसेस का इल्यूजन देता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो हमें आजाद भी करता है? रॉब दिक्श हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन हकीकत कई बार इसके उलट होती है। जब इनकम बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है। बड़ा घर, महंगी लाइफस्टाइल, ईएमआईज, सोशल एक्सपेक्टेशंस, और फिर वही पैसा जो कभी आजादी का सपना था धीरे धीरे इनविजिबल चेन्स बन जाता है। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर इंसान खुद से ये सवाल पूछने से डरता है कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मैं जी पाऊंगा? यहां फ्रीडम का मतलब जॉब छोड़ देना या सब कुछ त्याग देना नहीं है। असली फ्रीडम है चॉइस की ताकत, वो शक्ति कि आप ना कह सके, वो हिम्मत कि आप सिर्फ पैसे के लिए अपनी जिंदगी के साल गिरवी न रखें। जब आपके पास फाइनेंशियल मार्जिन होती है तो आप डर के बजाय क्लैरिटी से फैसले लेते हैं। आप बॉस से नहीं, अपने वैल्यूज से गाइडेड होते हैं। आप काम करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको मजबूर होना पड़ रहा है। किताब हमें यह भी महसूस कराती है कि फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, कॉन्शियस स्पेंडिंग चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए खुद से ईमानदारी। हर खर्च के पीछे खुद से पूछना पड़ता है, क्या ये चीज सच में आजाद बना रही है या बस मेरी डिपेंडेंस बढ़ा रही है? कई बार छोटी सी कार, सिंपल लाइफ और कम इनकम ज्यादा सुकून देती है कंपेयर टू अ लक्सुरियस लाइफ विद जीरो कंट्रोल। फ्रीडम की कीमत अक्सर मनी नहीं होती, बल्कि वो करेज होती है जो मेन स्ट्रीम सोच से अलग चलने के लिए चाहिए। सोसाइटी आपको सिखाती है मोर इज बेटर, लेकिन रॉब दिक्श हमें याद दिलाते हैं कि इनफ समझ लेना ही असली वेल्थ है। जब आपकी जरूरतें कम होती हैं, तो आपकी फ्रीडम अपने आप बढ़ जाती है। तब आप टाइम को पैसे से ज्यादा वैल्यूबल मानने लगते हैं और जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव करने की जगह जेन्युइनली लाइव करने लगते हैं। आखिर में बात वही आकर ठहरती है कि पैसा आपकी जिंदगी का मास्टर बने या सर्वेंट, फैसला आपको करना है। क्योंकि जिस दिन आप पैसे को कंट्रोल करना सीख लेते हैं,
उसी दिन आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर खुद बैठ जाते हैं। और यही है फ्रीडम की असली कीमत, जो बाहर से नहीं अंदर से महसूस होती है। चैप्टर 6, जॉब्स, करियर और गोल्डन केज। सुबह की अलार्म घड़ी जब रोज एक ही आवाज में बजती है तो अक्सर वो हमें सिर्फ नींद से नहीं बल्कि हमारे सपनों से भी जगा देती है। आंखें खुलती है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी जॉब, स्टेबल सैलरी, कॉर्पोरेट टैग और सोसाइटी की तरफ से मिलने वाला रिस्पेक्ट। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज धीरे धीरे सवाल करने लगती है, क्या यही जिंदगी है? यही वो जगह है जहां रॉब दिक्श की सोच दिल को छू जाती है। बहुत से लोग अपनी करियर जर्नी की शुरुआत पैशन और एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, लेकिन समय के साथ वही जॉब एक चमकदार पिंजरा बन जाती है। गोल्डन केज। पिंजरा सोने का होता है, इसलिए बाहर से सब एनवी करते हैं, लेकिन अंदर रहने वाला इंसान जानता है कि उसकी उड़ान सीमित हो चुकी है। सैलरी हर साल बढ़ती है, पर्क्स बेहतर होते जाते हैं, लेकिन उसी के साथ ईएमआईज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस भी चेन की तरह जुड़ती जाती है। अब जॉब छोड़ना सिर्फ एक डिसीजन नहीं रहता, बल्कि एक डर बन जाता है। फियर ऑफ लूजिंग कंफर्ट, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग फैमिली, फियर ऑफ स्टार्टिंग अगेन। कई लोग ऐसी नौकरी में फंसे रहते हैं जिसे वे नफरत नहीं करते, लेकिन प्यार भी नहीं कर पाते। मंडे ब्लूज और संडे नाइट एंजाइटी उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। वे कहते हैं, बस थोड़ा और पैसा कमा लूं, फिर फ्रीडम लूंगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। करियर धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है और इंसान खुद को उसी डेजिग्नेशन से पहचानने लगता है। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब जॉब ही आपकी पहचान बन जाए तो उससे बाहर निकलने का ख्याल भी आपको खोखला कर देता है। रॉब दिक्श की सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि हाई पेइंग जॉब हमेशा सक्सेस का सिंबल नहीं होती। कई बार वो आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम कम बचता है। आप फ्यूचर के लिए इतना जीने लगते हैं कि प्रेजेंट आपकी उंगलियों से फिसलने लगता है। किड्स बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और आप प्रमोशंस के पीछे भागते रह जाते हैं। बाहर से ये सब अचीवमेंट लगता है, लेकिन अंदर एक साइलेंट एम्प्टीनेस पलती रहती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि उस कमाई की कीमत क्या है। अगर आपकी जॉब आपको वो लाइफ जीने से रोक रही है जो आप सच में चाहते हैं, तो शायद वो करियर नहीं, एक वेल डेकोरेटेड प्रिजन है। फ्रीडम का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता, बल्कि चॉइस होना होता है, काम करने की भी और ना करने की भी। जब पैसा आपकी जरूरतों से ज्यादा आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि गोल्डन केज और टाइट हो चुका है। ये सोच हमें धीरे से झकझोरती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिक्योरिटी के नाम पर अपनी आजादी गिरवी रख चुके हैं। करियर इंपॉर्टेंट है, मनी जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पे स्लिप्स और अप्रेजल से बड़ी होती है। जब आप अपनी जॉब को सिर्फ इनकम का सोर्स बना पाते हैं, आइडेंटिटी नहीं, तभी असली आजादी की शुरुआत होती है। और शायद उसी दिन आप महसूस करते हैं कि सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शांत लगने का नाम है। चैप्टर 7, मनी एज अ टूल नॉट अ गोल। हम इसे ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, ब्रांडेड लाइफस्टाइल और बैंक बैलेंस में बढ़ते हुए नंबर्स, यही सक्सेस का डेफिनेशन बना दिया गया है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। पैसा धीरे धीरे एक टूल से निकलकर गोल बन जाता है, और जब गोल ही पैसा बन जाए, तब इंसान अपनी ही जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। रॉब दिक्श की सोच हमें इसी इल्यूजन से बाहर निकालती है और एक अनकंफर्टेबल लेकिन सच्ची बात सामने रखती है। पैसा अगर सही हाथों में न हो, तो वो हमारी जिंदगी को आसान नहीं, बल्कि भारी बना देता है। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि एंजाइटी के साथ उठता है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम, सोशल रिस्पेक्ट,
लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है। वो जानता है कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि किस लिए। जब पैसा गोल बन जाता है, तब हर फैसला सिर्फ अर्निंग के हिसाब से लिया जाता है। कौन सी जॉब करनी है, कहाँ रहना है, किसके साथ समय बिताना है, सब कुछ मनी डिसाइड करने लगती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां पैसा मालिक बन जाता है और इंसान उसका एम्प्लॉय। पैसा असल में एक पावरफुल टूल है। टूल का काम होता है आपकी जिंदगी को डिजाइन करने में मदद करना, ना कि आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना। जब आप पैसे को गोल नहीं बल्कि टूल की तरह देखते हैं, तब आप उससे सवाल पूछते हैं, क्या ये पैसा मुझे फ्रीडम दे रहा है? क्या ये मुझे वो लाइफ जीने में हेल्प कर रहा है जो मैं सच में चाहता हूं? या फिर ये मुझे एक ऐसी रेस में धकेल रहा है जहां रुकने का ऑप्शन ही नहीं है? यही माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। एक छोटी सी स्टोरी इसे और साफ करती है। एक आदमी है जो सालों तक ओवरटाइम करता है, प्रमोशंस के पीछे भागता है, वीकेंड्स सैक्रिफाइस करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो इतना क्यों कर रहा है, तो जवाब होता है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन वो फ्यूचर कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर बार जब इनकम बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। पैसा यहां सेफ्टी नहीं देता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। इसके उलट वही आदमी अगर पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करे, अपनी बेसिक नीड्स, थोड़ी कंफर्ट और सबसे जरूरी पीस खरीदने के लिए, तो जिंदगी का स्वाद ही बदल सकता है। जब पैसा गोल होता है, तब मोर कभी इनफ नहीं लगता, और जब पैसा टूल होता है, तब इनफ एक क्लियर लाइन बन जाती है। उस लाइन के बाद पैसा नहीं, बल्कि टाइम, हेल्थ और रिलेशनशिप्स प्रायोरिटी बन जाते हैं। रॉब दिक्स का सबसे गहरा मैसेज यही है कि मनी से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया गया पैसा आपको वो स्पेस जरूर दे सकता है जहां हैप्पीनेस खुद आकर बैठ जाती है। असली रिचनेस उस दिन शुरू होती है जब आप पैसे से ये पूछना शुरू करते हैं, तुम मेरी जिंदगी के लिए क्या कर सकते हो, ना कि मैं तुम्हारे लिए और क्या सैक्रिफाइस करूं। जब पैसा आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन हो जाता है, तब वो बोझ नहीं रहता, बल्कि एक साइलेंट सपोर्ट बन जाता है। और शायद यहीं से जिंदगी में वो हल्कापन आता है जिसकी तलाश में हम सालों तक भारी बैंक बैलेंस के पीछे भागते रहते हैं। चैप्टर 8, इनफ का मतलब समझना। जरा एक पल रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए, कितना काफी है? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि इसका जवाब मिलते ही जिंदगी की दौड़ की डायरेक्शन बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर घर लौटते हैं और खुद को ये कहकर दिलासा देते हैं कि बस थोड़ा और कमा लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। रॉब दिक्स की सोच हमें इस अनकंफर्टेबल सच से आमने सामने खड़ा कर देती है कि समस्या कम पैसों की नहीं, बल्कि इनफ को डिफाइन न कर पाने की है। एक कहानी सोचिए, एक इंसान जो साल दर साल अपनी इनकम बढ़ाता गया। पहले एक छोटी सी कार, फिर बड़ी कार, फिर लग्जरी ब्रांड, फिर बिगर हाउस। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। हर अचीवमेंट के बाद थोड़ी देर की खुशी मिलती है और फिर वही बेचैनी वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में इनफ नाम की कोई लाइन ही खींची नहीं गई। जब तक ये लाइन नहीं खींची जाती, तब तक पैसा गोल बन जाता है और जिंदगी सिर्फ मीन्स बनकर रह जाती है। ये सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि पैसा खुद में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पैसा आइडेंटिटी बन जाता है, जब हम खुद को अपने बैंक बैलेंस, लाइफस्टाइल और सोसाइटी के स्टैंडर्ड से मेजर करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर अपग्रेड की एक इनविजिबल कॉस्ट होती है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा स्ट्रेस और सबसे ज्यादा कम फ्रीडम। इंग्लिश में इसे कहते हैं दी साइलेंट ट्रेड ऑफ, जो दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ से टाइम और पीस दोनों चुरा लेता है। इनफ का मतलब गरीब बन जाना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियसली डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है।
आप पैसे के लिए नहीं, आप हर अपॉर्चुनिटी को सिर्फ पैसे के लेंस से नहीं देखते, बल्कि लाइफ के लेंस से देखते हैं। क्या ये चॉइस मुझे ज्यादा कंट्रोल देगी या और बांध देगी? क्या ये मुझे मेरे लोगों के करीब लाएगी या उनसे दूर कर देगी? सबसे पावरफुल बात यही है कि जिस दिन आप इनफ को समझ लेते हैं, उसी दिन कंपैरिजन खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज और सोसाइटी का प्रेशर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। आप दौड़ में नहीं रहते, बल्कि अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। और यही असली रिचनेस है, जब आपके पास एक्सपेंसिव चीजें नहीं, बल्कि ऑप्शंस होते हैं। टाइम के ऑप्शंस, चॉइस के ऑप्शंस और जिंदगी को अपने तरीके से जीने के ऑप्शंस। अंत में पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बिना इनफ समझे कमाते रहना जिंदगी को कभी भर नहीं सकता। असली जीत तब होती है जब आप ये कह सकें, आई हैव इनफ, और उस वाक्य में डर नहीं, सुकून हो। क्योंकि जब इनफ मिल जाता है, तभी लाइफ सच में शुरू होती है। चैप्टर 9, फ्यूचर की प्लानिंग और प्रेजेंट की लाइफ। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटकर जीते हैं। एक हिस्सा वो जहां हम आज जी रहे हैं, और दूसरा वो जिसे हम फ्यूचर कहकर हर दिन टालते जाते हैं। सुबह से रात तक मेहनत, स्ट्रेस, डेडलाइंस और सैक्रिफाइसेस इसी सोच के साथ किए जाते हैं कि अभी नहीं, बाद में जी लेंगे। लेकिन रॉब दिक्श की ये सोच दिल को झकझोर देती है कि अगर बाद में कभी आया ही नहीं तो। हम अक्सर फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर प्रेजेंट की खुशियों को गिरवी रख देते हैं। हम ज्यादा काम करते हैं, कम सोते हैं, अपनों के साथ टाइम काटते हैं और खुद से कहते हैं कि ये सब एक बेटर टुमारो के लिए है। लेकिन धीरे धीरे वही टुमारो एक इल्यूजन बन जाता है। साल निकलते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, और जो जिंदगी जीने के लिए बचाई थी, वही जिंदगी जीने का समय नहीं देती। पैसा बढ़ता है, बैंक बैलेंस स्ट्रांग होता है, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन बैठ जाता है जिसे कोई सैलरी स्लिप भर नहीं पाती। रॉब दिक्श हमें ये एहसास दिलाते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन अगर वो प्लानिंग आपकी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह कुचल रही है, तो वो प्लानिंग नहीं, एक साइलेंट पनिशमेंट है। हम रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और सिक्योरिटी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर आज की जिंदगी ही बोझ बन गई तो फ्यूचर में जाकर खुशी कैसे मिलेगी। एक इंसान जो आज हंसना भूल गया है, वो कल अचानक खुश रहना कैसे सीख लेगा? हैप्पीनेस कोई स्विच नहीं है जिसे रिटायरमेंट के बाद ऑन किया जा सके। किताब की ये सोच हमें बैलेंस सिखाती है, ऐसा बैलेंस जहां आप फ्यूचर को सिक्योर भी करें और प्रेजेंट को मीनिंगफुल भी बनाएं, जहां पैसे को लाइफ पोस्टपोन करने का बहाना न बनाएं, बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें। पैसा आपको फ्रीडम दे सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे समझदारी से यूज करें, वरना वही पैसा आपको गिल्ट देगा कि आपने अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ सर्वाइव करने में बिता दिए। यहां सबसे इमोशनल बात यह है कि प्रेजेंट कभी वापस नहीं आता। जो मोमेंट्स आपने आज छोड़े, जो रिश्ते आपने बिजी हूं कहकर टाल दिए, जो सपने आपने अभी नहीं कहकर दबा दिए, वो सब फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं मिलते। फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन प्रेजेंट रील है, अलाइव है और आपकी सांसों के साथ चल रहा है। ये सोच हमें डराने नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम पैसे को प्लान करने के साथ साथ जिंदगी को भी प्लान करें, ताकि हम ये न भूल जाए कि हम सिर्फ अर्निंग मशीन्स नहीं हैं, बल्कि इंसान हैं, जिन्हें जीना भी है, महसूस भी करना है। जब आप फ्यूचर के लिए बचत करते हुए भी आज की जिंदगी से जुड़ना सीख लेते हैं, तब पैसा बोझ नहीं रहता, बल्कि एक साइलेंट पार्टनर बन जाता है। और शायद यही असली रिचनेस है, एक ऐसा फ्यूचर जो सिक्योर हो और एक ऐसा प्रेजेंट जिसे जीते हुए कोई पछतावा न हो। चैप्टर 10, अ रिच लाइफ का नया डेफिनेशन। हम में से ज्यादातर लोग जब रिच लाइफ शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने एक तैसा पिक्चर बन जाता है, बड़ा घर, एक्सपेंसिव कार, लग्जरी वेकेशंस, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे देखकर लोग कहें, वाह
इसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन सच यह है कि इस चमकदार तस्वीर के पीछे अक्सर एक थकी हुई आत्मा छुपी होती है, जो हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर से जागती है। रॉब दिक्श हमें यहीं पर रोकते हैं और एक अनकंफर्टेबल सवाल सामने रखते हैं। अगर सब कुछ होते हुए भी दिल से सुकून गायब है, तो क्या उस लाइफ को सच में रिच कहा जा सकता है? असल रिचनेस वहां शुरू होती है जहां कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है, जब पैसा आपको डिक्टेट नहीं करता कि कब उठना है, कहाँ जाना है और किसके लिए काम करना है। एक रिच लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आपके पास कितनी चॉइस है। चॉइस टू से नो टू थिंग्स दैट ड्रेन यू, चॉइस टू से यस टू मोमेंट्स दैट मैटर। बहुत से लोग जिंदगी भर फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करते रहते हैं। अभी मेहनत कर लो, बाद में जी लेंगे। लेकिन बाद में जब आता है तो बॉडी थक चुकी होती है, रिश्ते दूर हो चुके होते हैं और वो ड्रीम्स सिर्फ मेमोरी बनकर रह जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सोचिए। एक इंसान है जो बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन उसके पास अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने का टाइम नहीं है। दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो कम कमाता है, लेकिन शाम को फैमिली के साथ हंसते हुए चाय पी सकता है। सवाल ये नहीं कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, सवाल ये है कि कौन ज्यादा जिंदा महसूस करता है। रॉब दिक्श की सोच हमें यही झकझोरती है। रिच लाइफ का मतलब एक्सेस नहीं, बल्कि इनफ को समझना है। जब आप तय कर लेते हैं कि मेरे लिए इतना काफी है, तभी मनी आपको चेस करना छोड़ता है। पैसा एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब वही टूल आपकी लाइफ का मास्टर बन जाता है, तो रिचनेस धीरे धीरे बॉन्डेज में बदल जाती है। एक रिच लाइफ वो है जहां आपका कैलेंडर आपकी वैल्यूज दिखाता है, न कि सिर्फ आपकी इनकम। जहां आपके दिन सिर्फ अर्निंग से नहीं बल्कि मीनिंग से भरे होते हैं। जहां आप हर फैसले से पहले ये सोचते हैं, क्या ये मुझे उस लाइफ के करीब ले जा रहा है जो मैं सच में जीना चाहता हूं? असली रिचनेस साइलेंस में भी महसूस होती है, बिना किसी दिखावे के। सुबह का वो सुकून जब आपको कहीं भागना नहीं पड़ता, वो रिलीफ जब आप जानते हैं कि आपके खर्च आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस कि अगर हालात बदल भी जाए तो आप खुद को संभाल सकते हैं। यही वो लाइफ है जिसे रॉब दिक्श रिच कहते हैं, जहां पैसा आपकी जिंदगी को सजाता है, चलाता नहीं। और शायद यही वो डेफिनेशन है जिसकी तलाश में हम सब इतने सालों से भागते आ रहे थे। तो दोस्तों, द प्राइस ऑफ मनी हमें यही याद दिलाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो जिंदगी जिसे हम पैसों के चक्कर में जीना भूल जाते हैं। असली रिचनेस दिखावे में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जहां आपके फैसले आपके हों, ना कि पैसों के। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे अपने अंदर जरूर महसूस कीजिए। अगर आपको ऐसी किताबों की समरीज पसंद है जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव बदलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। देखने के लिए दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।